एवरीवन, सो जितने भी स्टूडेंट नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए बिग अपडेट आ चुकी है। अब जहां पर मैक्सिमम लोग होली सेलिब्रेशन में बिजी थे, वहीं आप लोगों के लिए नीट 2026 स्टूडेंट्स के लिए आप मान के चलो एक होली गिफ्ट आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये एक एक बोलते हैं ना कि यार एक लाइफ सेवियर ऑप्शन यहाँ पर बन सकता है। तो अगर आपने अभी तक भी नीट 2026 के लिए रजिस्टर नहीं किया था ये सोचकर कि यार नीट में तो सिर्फ और सिर्फ हाई स्कोर ही मुझे लेकर आना पड़ेगा तभी मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे, अब से ऐसा नहीं होगा। अभी आपने रिसेंटली देखा था 1 मंथ पहले ही नीट 2026 में 2 कोर्सेज ऐड किए गए थे, बीपीटी कोर्सेज एंड साथ ही साथ बीओटी कोर्सेज। लेकिन अब इसके अलावा और भी कोर्सेज ऐड कर दिए जा चुके हैं। यस, आप नीट 2026 के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, साथ ही साथ पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हो। अब ये क्या अपडेट है, बहुत ध्यान से सुनना जितने भी 2026 वाले एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 8 मार्च है। रजिस्टर नहीं किया था अभी कर लेना। तो आप सब लोगों के लिए फाइनली ऑफिशियल अपडेट आया है हरियाणा गवर्नमेंट की साइड से। अब अगर जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, आपका सबसे जैसे यूपी है, आपका राजस्थान है और हरियाणा, ये 3 ऐसे स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी के कोर्सेज हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने आप सब लोगों के लिए एक नोटिस रिलीज किया है कि हरियाणा में जितने भी यूजी कोर्सेज हैं, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है और पैरामेडिकल, और अगर मैं आपको नर्सिंग में बात करूँ ना, पीजीआईएमएस रोहतक, सबने नाम सुना होगा। आपका जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, ऐसे ही पीजीआई रोहतक कॉलेज है, वहां से नर्सिंग करना है, फिजियोथेरेपी करना है, पैरामेडिकल। अब एडमिशन किसके थ्रू होगा? नीट के थ्रू होगा। पहले यहाँ पर एडमिशन इनका खुद का अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता था, लेकिन जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा, जो बच्चे मेरे रेगुलर फॉलोवर्स हैं, मैंने ये चीज आप लोगों को आज से 2 से 3 महीने पहले बता दिया था कि बेटा सिर्फ नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के पीछे आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड विद इन अ ईयर सारे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम जितने भी हैं नर्सिंग के, पैरामेडिकल को, धीरे धीरे आपके नीट के अंदर ही आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका आप लोगों ने एक रिजल्ट देखा भी है। बीपीटी आ गया, बीओटी आ गया है और अब आपका हरियाणा का नर्सिंग कोर्स भी आ चुका है। जैसे कि आपका राजस्थान भी आने वाला था, लेकिन राजस्थान इस ईयर तो आरयूएचएस सीयूटी के थ्रू हो रहा है, लेकिन इस बार हरियाणा से। तो ध्यान से सुन लो, आपकी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, तो इन्होंने बोला है कि भाई जितने भी बच्चे अब तक यहाँ पर आपका हरियाणा सीईटी का एग्जाम था उसके लिए वेट कर रहे होंगे कि हरियाणा सीईटी का फॉर्म आएगा तो वहां पर अप्लाई करेंगे, लेकिन आपका नीट के थ्रू होगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ये आ रहा होगा कि नोटिस इज इशू इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टू इंश्योर दैट दे डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। अब एक गलत चीज इन लोगों ने ये किया है यहाँ पर, क्योंकि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है। अब आखिरी के 5 दिन में, वो भी अभी होली टाइम चल रहा है, तो बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगी। तो अगर आप हरियाणा से हैं, जो बच्चा हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा सीईटी का एग्जाम ऑल ओवर द स्टेट के स्टूडेंट देते हैं, और यहाँ पर एडमिशन अगर आपको लेना है नीट के थ्रू, ऑल ओवर द स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। और अगर सेफ स्कोर की बात करें तो बहुत ज्यादा सेफ स्कोर तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मैं नर्सिंग की बात करूं तो टोटल आप मान के चलो, नीट में अब तक हमारे पास 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, 7 टॉप मोस्ट अगर मैं बोलूं, और अब इसके थ्रू 29 नए कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं। 29, वो भी आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस। और फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ का बहुत कम रहता है, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, एक लिमिटेड फीस स्ट्रक्चर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें तो तुमको धीरे धीरे मैं बताऊंगी। तो अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो, पैरामेडिकल, नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि आप लोगों को सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। नीट का फॉर्म फिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस मैंने आप लोगों को अपने ही चैनल पर प्रोवाइड कराई हुई है, वहां से आप लोग कर सकते हो। एंड प्लीज जितने भी स्टेट वाले स्टूडेंट्स होंगे, हरियाणा वाले, आई नो उनके लिए थोड़ा सा ये चीज ये होगा, एक सैड न्यूज टाइप से भी होगा कि यार हम लोग नीट की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें हरियाणा सीईटी, तो वहां पर आप लोगों का पेपर लेवल थोड़ा सा ईजी आता था, अब उनको नीट में बैठना है, लेकिन स्कोर कम रहेगा बेटा, ये चीज ध्यान रख के चलो, स्कोर कम रहेगा। नीट के थ्रू आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हो जाएंगे, अभी भी मौका है, क्योंकि इन लोगों ने 3 मार्च को रिलीज किया। ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिलेड, लेकिन आप लोग प्लीज किसी फॉल्स ऑफ में मत चलना कि इस नोटिस को हम लोग बंद कराएंगे या फिर हम तो हरियाणा सीईटी का, क्योंकि आप लोगों को पता है लास्ट ईयर भी हरियाणा सीईटी में कितनी चीजें हुई थी, कितने ज्यादा रिक्वेस्ट, कितनी ज्यादा मेल्स आप लोगों ने किया था, तब जाके हरियाणा सीईटी का फॉर्म रिलीज हुआ था। और लास्ट ईयर तक
उसका फिर काउंसलिंग्स नहीं हुई थी, बहुत सारी चीज़ें डिलेड थी। तो इसका मतलब ये लास्ट ईयर से ही प्लानिंग था कि वो इस एंट्रेंस एग्जाम को बंद करने वाले, इसीलिए लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से नहीं कंडक्ट कराया गया था। तो प्लीज़ फॉल्स ऑफ में मत रहना, अपनी नीट यूजी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आपको सारी प्रिपरेशन, सारी अपडेट्स यहीं पर मिलने वाली है। ओके देन, वेरी गुड बाय एवरीवन एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।